शीतल एक खूबसूरत, सुसंस्कृत और सादगी भरी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। जब शीतल की शादी का रिश्ता आया तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। लड़के का नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा, अच्छा नौकरी पेशा और देखने में भी आकर्षक था। शीतल के परिवार को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता चुना है। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। शीतल लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन भी अपनी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दोनों का मिलन देखकर सबने उनकी जोड़ी को सराहा। विदाई का समय आया। शीतल के परिवार की आंखें नम थीं, लेकिन उनके दिल में संतोष था कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में जा रही है। शीतल ने अपने माता पिता और भाई बहनों को गले लगाकर विदा ली। अर्जुन के घर पहुंचने पर घर की सजावट देखकर शीतल को लगा कि यह घर सच में उसके सपनों का महल है। लेकिन घर की नई बहू बनने के बाद शीतल ने पहली बार अर्जुन की माँ सुशीला और उसकी बहन प्रीति की आंखों में अजीब सी नाराजगी और अस्वीकार की झलक देखी। शादी की रात शीतल ने अर्जुन के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। अर्जुन उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन शीतल को भीतर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। सुशीला और प्रीति के व्यवहार में एक अजीब ठंडापन था जो उसे बार बार खटक रहा था। अगले दिन शीतल ने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह किचन में चाय बनाने गई, सुशीला ने एक कड़ी आवाज में कहा, यहाँ बहुओं को ज्यादा काम करने की आदत डालनी पड़ती है। ये मायके की तरह आराम करने की जगह नहीं है। शीतल ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद यह नई जगह पर शुरुआत का दबाव है। वह मन ही मन ठान चुकी थी कि वह हर किसी का दिल जीत लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसे अर्जुन के खिलाफ भड़काने के लिए तैयार बैठी थीं। भाग शीतल ने शादी के बाद खुद को परिवार में ढालने की हर संभव कोशिश की। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई, पूजा, नाश्ता और सबके लिए चाय बनाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन सुशीला, सास और प्रीति ननद को उसकी कोई भी कोशिश पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब शीतल ने नाश्ता तैयार किया और सबको परोसने लगी, तो प्रीति ने ताना मारते हुए कहा, भाभी, ये पराठे इतने सख्त हैं, लगता है हमें चबाने के लिए दांत मजबूत करने पड़ेंगे। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन प्रीति का बर्ताव ऐसा था जैसे उसने शीतल को छोटा साबित करने की कसम खा रखी हो। सुशीला ने भी प्रीति का साथ देते हुए कहा, प्रीति सही कह रही है। बहू मायके से सीखकर नहीं आई क्या कि ससुराल में सबको खुश रखना होता है? शीतल को यह बातें चुभ तो रही थीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन के खिलाफ जहर भरने की शुरुआत सुशीला ने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी हमने सोच समझकर की थी, लेकिन लगता है कि बहू हमारे घर की आदतों के लायक नहीं है। देखो, न तो ये ठीक से काम करती है और न ही हमारे तौर तरीकों को समझने की कोशिश करती है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, शीतल को थोड़ा समय दो, वह नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। प्रीति ने भी अर्जुन को भड़काने की कोशिश की, भैया, आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन भाभी के नखरे हमें झेलने पड़ते हैं। वो हमें ऐसे देखती है जैसे हम उससे छोटे हों। आप ही उसे समझाइए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अर्जुन ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सुशीला और प्रीति की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। शीतल ने सबके लिए पूरी मेहनत से खाना बनाया। खाना सबको पसंद भी आया, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों ने उसकी तारीफ की, सुशीला ने कह दिया, हाँ, ठीक बना है, लेकिन मेरी देखरेख के बिना बहू से कुछ ठीक होता नहीं। शीतल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा कि वह अर्जुन को इन बातों से परेशान नहीं करेगी, लेकिन सुशीला और प्रीति अब पूरी तरह ठान चुकी थीं कि वे अर्जुन को शीतल के खिलाफ कर देंगी। अगले भाग में दिखाया जाएगा कि उनकी साजिशें कैसे गहरी होती हैं और शीतल पर क्या असर डालती हैं। भाग 3, साजिश गहराती है। शीतल ने ससुराल के हर सदस्य को खुश रखने की कोशिश जारी रखी, लेकिन सुशीला और प्रीति उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थीं। उनके ताने और शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन को भी शीतल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।
एक दिन जब अर्जुन ऑफिस से घर आया तो सुशीला ने नाटक करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी बहू ने आज हद ही कर दी। मैंने उससे कहा था कि मुझे पूजा के लिए समय पर फूल ला दे, लेकिन इसे कोई परवाह ही नहीं है। ये बहू हमारे घर की परंपराओं को नहीं समझती। अर्जुन ने शीतल को बुलाकर पूछा, शीतल, माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमसे जो कहा जाता है वह करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शीतल ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मैंने समय पर फूल ला दिए थे, लेकिन माँ ने कहा कि उन्हें कुछ और चाहिए। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन शायद मेरी गलती हो गई। सुशीला ने तुरंत बात काटते हुए कहा, देखा, बात घुमाना तो इससे सीखो, सीधे से माफी मांगने के बजाय बहाने बना रही है। अर्जुन ने शीतल को डांटने से तो बचा लिया, लेकिन उसके मन में शीतल को लेकर एक छोटी सी शंका पैदा हो गई। प्रीति ने शीतल के खिलाफ अर्जुन के मन में और जहर भरने का तरीका निकाला। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, भैया, भाभी मुझसे बहुत रूखा व्यवहार करती हैं। जब आप घर पर नहीं होते तो वो मुझसे सीधे बात भी नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे मैं घर की मेहमान हूँ और वो इस घर की मालिक। अर्जुन ने थोड़ा परेशान होकर जवाब दिया, प्रीति, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन प्रीति ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, भैया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अगर आप यकीन नहीं करते